हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल फुटेज में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्टर चंकी पांडे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। कहते हैं ना, ज्यादा होशियारी अच्छे अच्छे इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90s के उभरते हुए एक्टर चंकी पांडे के साथ, जिसमें सबको फ्यूचर का सुपरस्टार दिखने लगा था। उसने होशियारी में आकर कैसे अपना करियर तबाह कर लिया था। तो चलिए बताते हैं चंकी पांडे की बर्बादी की कहानी, और उन्हें बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश क्यों भागना पड़ा था वो भी बताते हैं। एक जमाने में चंकी पांडे का बोलबाला था, मगर क्या आपको पता है उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। इंडिया में एक मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे, शरद पांडे। वो चंकी पांडे के पिता थे। चंकी पांडे की मां स्नेहलता भी डॉक्टर थी। चंकी पांडे और उनके भाई आलोक पांडे दोनों को इनके माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन चंकी पांडे शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। हाई स्कूल में भी कई बार फेल हो चुके थे। ऐसे में ये समझ गए थे कि डॉक्टर की पढ़ाई इनके बस की बात नहीं। अब बताते हैं कि फिल्मों में कैसे आए। दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ कई बॉलीवुड एक्टर के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वो सब अपने माँ बाप से जुड़े फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से सिनेमा के किस्से सुनते सुनते इनको भी सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। पढ़ने में कमजोर थे तो डॉक्टर माँ बाप ने भी रोका नहीं। जवान हुए तो बॉलीवुड में जाने का रास्ता तलाश करने लगे, तो घर वालों ने कहा कि पहले एक्टिंग तो सीख लो। 1986 की बात है। 24 साल के चंकी पहुंच गए डेजी ईरानी के एक्टिंग स्कूल। वहाँ अभिनय क्या होता है वो जाना और बारीकियां सीखने लगे। बाद में वही नौकरी भी करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि उस स्कूल में उन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को भी एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दी थी। चंकी दिखने में हैंडसम थे। ऐसे में उस समय बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उनको फोटो शूट करने का मौका मिल गया था। संजय दत्त की रॉकी फिल्म के एक गाने में भी चंकी नजर आए थे। अब इंडस्ट्री में थोड़ी जान पहचान बन गई थी। उनको बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा था। एक बार की बात है, चंकी एक बॉलीवुड पार्टी में गए हुए थे। वहां जब वो वॉशरूम में गए तो देखा कि एक आदमी पजामे का नाड़ा नहीं खोल पा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद कर दी। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम हो कौन और क्या करते हो। चंकी ने अपना नाम बताया और बोले कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उस आदमी ने फौरन कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म में हीरो बनने जा रहे हो। चंकी को पहले मजाक लगा, तो वो आदमी बोला कि गोविंदा को लॉन्च करने वाला मैं ही हूँ। वो आदमी असल में मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी थे, जो गोविंदा को अपनी इल्जाम फिल्म से स्टार बना चुके थे। पहलाज ने साल 1987 में आग ही आग फिल्म बनाई, जिसमें चंकी को हीरो का रोल दिया और उनके अपोजिट थी अभिनेत्री नीलम। चंकी और नीलम की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई। पहली फिल्म ने चंकी को स्टार बना दिया था। पहलाज को चंकी की अदाकारी भा गई। अपनी अगली फिल्म पाप की गुड़िया में भी इंस्पेक्टर विजय का बड़ा किरदार दे दिया। इसके बाद चंकी के आगे पीछे फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। डायरेक्टर मुंह मांगी फी देकर भी उनको अपनी फिल्म में लेने लगे। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने तो कमाल ही कर दिया। फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे, मगर चंकी ने उनके दोस्त बब्बन का ऐसा जबरदस्त किरदार निभाया कि अनिल कपूर पर भी भारी पड़ गए। अब तो चंकी का करियर बुलंदियों पर आ चुका था। ये वो दौर था जब शाहरुख जैसे अभिनेता भी उनके आगे पीछे घुमा करते थे। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद चंकी का नाम का सिक्का चलने लगा था, लेकिन अभी वो फिल्म आनी बाकी थी, जिसके बाद लोग उनको फ्यूचर का सुपरस्टार देखने लगे थे। साल 1993 अभिनेता अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन उस समय तक डायरेक्शन में नाम कमाने लगे थे। उन्होंने चंकी को एक दिन बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें 2 हीरो हैं। मुन्नू नाम का हीरो का रोल तुमको दे रहा हूँ। दूसरे हीरो गोविंदा थे। चंकी ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों में छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। चंकी तो इस फिल्म के बाद कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुके थे। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का करियर बर्बाद हो गया? तो चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं कि ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देती है। चंकी भी इसी का शिकार हुए थे। चंकी पांडे ने जब अपना करियर शुरू किया तो वो जानबूझकर वो प्रोजेक्ट चुनते जिसमें कई सारे स्टार हों। उनका मानना था कि अगर कई सारे स्टार से सजी फिल्म अगर फ्लॉप भी हो गई तो उनकी अकेले बदनामी नहीं होगी और उनके करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। अब हुआ ये कि फिल्म आंखें की सफलता के बाद चंकी के अंदर घमंड आ गया। अब उनको लगने लगा कि मैं तो अब बड़ा स्टार बन चुका हूँ, अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्म करूंगा। मगर हुआ इसका उल्टा। उनके पास फिल्म मेकरों का बहुत ऑफर आया, मगर सिर्फ वो हीरो जो वो करते आ रहे थे, यानी हीरो का दोस्त या भाई। मगर कामयाबी की नशे में चूर चंकी अब मेन हीरो वाली फिल्म करना चाह रहे थे। इसी वजह से ये सपोर्टिंग रोल वाली फिल्में ठुकराते चले गए। धीरे धीरे चंकी के पास काम आना बंद हो गया।
साल 1995 के बाद तो वो बिल्कुल ही काम से पैदल हो चुके थे। उनका करियर खत्म हो चुका था, काम मिलना एकदम बंद हो गया था और बॉलीवुड ने उन्हें पूछना ही छोड़ दिया था। करियर ठप होने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने बांग्लादेश में आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए। वहाँ फिल्म करने लगे, उनको पसंद भी किया जाने लगा। इसी बीच भावना पांडे नाम की लड़की से शादी कर ली, मगर चंकी का दिल बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लग रहा था। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने बॉलीवुड में आने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2003 में कयामत फिल्म से वापसी भी कर ली, मगर छोटे मोटे रोल के साथ। आज भी चंकी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहते हैं, मगर एक वक्त के उभरते हुए सुपरस्टार की ज्यादा अक्लमंदी ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, आपको चंकी पांडे कितना पसंद था, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।